जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम करुचे तुम माननकु लर्न विथ श्री चैनल को। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिर चतुर्थ अध्याय पानी रे पानी पाठटीर प्रश्न उत्तर करवा। यार पूर्व वीडियो रे मु ए पाठटी को बुझेछि मध्य जो माने से वीडियो देखिन मो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए देखि परिबो। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व तुम माननकु बहुत बहुत धन्यवाद। मो चैनल को एते मात्रा रे भल पाइबा दउछ, चैनल को सब्सक्राइब करूछ। तो चलो आज क्लास आरंभ करिबा। हमर प्रथम प्रश्न कौन अछि देखिबा। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर यथार्थ उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। तो एक नंबर प्रश्न कौन अछि, आमर भूजल भंडार निम्नलिखित मध्यरु केउथिरे समृद्ध होइथाय। ऑप्शन कौन अछि, नलकूप सुखी जीवा द्वारा, पानी बरसीबा द्वारा, पोखरी और हृद द्वारा, बन्या आसीबा द्वारा। तो आम तो पढ़ी आमर ठीक उत्तर होची पोखरी और हृद द्वारा। ता पाखरे आमे देदेबा तारा चिन्ह। ठीक अछि। तापर प्रश्न कौन देख, निम्नलिखित मध्यरु केउ कथाटी जलचक्र सहित संपर्कित। ऑप्शन, वर्षा जल संग्रह करिबा, समुद्र उठुवा बाष्प बादल होई बरसीबा, नदी माने समुद्र को जाई मिसिबा, वर्षा रे चारिआड केवल पानी ही देखा जिवा। तो ठीक उत्तर कौन आमर, समुद्र रु उठुवा बाष्प बादल होई बरसीबा। तो ता पाखरे आमे देबा तारा चिन्ह। तापरे देख कौन अछि, एही बड़ भूल दंड एबे हम समस्त को मिलुअछि। एठारे केउ भूल आड़ को संकेत करा जायछि। जलचक्र अवधारणा को न बुझिबा, आवश्यकता ठारू अधिक पानीर व्यवहार करिबा, पोखरी गुड़ी को अलिया पोती दबा, भूतल भंडार विषय विचार न करिबा। तो मो उत्तर कौन, पोखरी गुड़ी को अलिया पोती दबा दबा तारा चिन्ह। तापर प्रश्न कौन देख, एबे निजर सांग मानक सहित कथबार्ता कर और तुम उत्तर कहीं बाछिल तार कारण कुह। तो यहाँ तुम मैंने तुम सांग मानक सहित डिस्कसन करिबो। तापरे आस मेल करिबा, पाठरे थिबा किछि शब्द बा उक्ति को बाछि क स्तंभ रे दिया जाइछि ओ एहार अर्थ ख स्तंभ रे दिया जाइछि। तो माने कि कोन ना, क स्तंभ रे दिया जाइछि हमर उक्ति गुडा आ ख स्तंभ रे तार अर्थ। तो हमकु ताको गार टाणी की मिलियार अछि। तो फर्स्ट कोन देख, वर्षा जल संग्रह। तो तार प्रकृत अर्थ कौन, ठीक उत्तर कौन आमर, वर्षा जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूपरे पृथ्वी रे संग्रह करिबा। ता संगे जोड़िबा, एटा 2 नंबर संगे जोड़िली। तापरे जल संकट, जल संकट माने कौन ना, जलर परिमाण कमी जाबा। एटा होचे हमर 3 नंबर संगे जोड़िबो। तापर कलर चेंज कर दबा। तापरे जलचक्र, जलचक्र कौन, समुद्र रु उठुथिबा बाष्प बादल होई पानी रे बदली जिबा और वर्षा द्वारा पुनः समुद्र रे मिसी जिबा। भूजल, भूजल कौन, माटी तले लुचिथिबा जल भंडार। एटा 1 नंबर या संगे जोड़िले। ठीक अछि। तुम माने भी तुम मन को बही रे आरटाणी के मिलेबो। तापरे देखिबा गद्यांशर आलोचना। प्रश्न कौन दिया अछि, एही पाठरू बाछि करी केतेक वाक्य निम्न रे दिया जाइछि, ताहाको मन दे पढ़ और निज सहपाठी सहित आलोचना कर। तो ये जो आमर वाक्य गुड़ा दिखाई ताकू आमे कौन करिबा ना आलोचना करिबा। एटा सरलार्थ भलिया लेखा जिवो, आगु ता ना थिला सरलार्थ, एबे जेछि गद्यांशर आलोचना। तो प्रश्न गुड़ा देखि दियो, मु काहे कि मु प्रश्न सह उत्तर लिखि देछि। ठीक अछि। देखो तो आमर गद्यांशर आलोचनार प्रथम प्रश्न कौन, पानी आसीब तो असमय। तो ता उत्तर कौन देख, उक्त गद्यांशटी आम पठित साहित्य सुमन बहिर पानी रे पानी प्रबंधरू आसीअछि। एठारे लेखक अनुपम मिश्र सहरांचल पानीय जलर अनियमित जोगाण एवं ताहा द्वारा सृष्टि होतुबा समस्या विषय वर्णना करछन्ति। आजिकाली घरर पानी पाइप रे आवश्यक समय पानी आसुना, पाइप खोलिले पानी बदल रे केवल पवन शब्द शुभुची, सू सू शब्द जो सेटा केवल शुभुची। जदि बा केबे पानी आसुची ताहा राति अधरे किंबा बड़ी भोररू भली असमय आसुची। एभली असमय पानी आसीबा कारणरू लोकंकर निद हजि जाइछि।
पानी आसिबा मात्रे बाल्टी बा माठियारे ताहाकु भरिबा समस्तंकर प्रथम काम होई पडुछि एवं एही पानी संग्रह को नहीं पड़ोशी मानक भितरे कली झगड़ा मध्य हेउछि। बुझिहेला। एबे जिबा हमर सेकेंड प्रश्न कौन देशर केतेक अंचल तो दुर्भिक्ष भली अवस्था सृष्टि हेलाणी। उक्त गद्यांशटी आम पठित साहित्य सुमन बहिर पानी रे पानी प्रबंधरू आसीअछि। एठारे लेखक अनुपम मिश्र ग्रीष्म ऋतु देखा देउथुबा उत्कट जलाभाव एवं एहार भयंकर रूप विषय वर्णना करिसेंति। वर्तमान जल संकट केवल गाँ गंडारे सीमित हो रही नहीं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर परी बड़ बड़ सहर में पानीर घोर अभाव देखादेलाणी एवं बजार में अन्य पदार्थ परी पानी को मध्य बिक्री करागलाणी। खरादिने पानीर ये अभाव एते मात्रा रे बढ़ी जाउछि जे लोकों को पीवा पाई पानी टोपाए पाई भयंकर कष्ट भोगिया को पड़ुछि। जलाभावर एही चरम सीमा कारणरू देशर विभिन्न स्थान रे खाद्याभाव बा दुर्भिक्ष समय परिस्थिति सृष्टि हो सारानी। 3 नंबर किछि दिन पई सबकिछि अटकी जाए। उक्त गद्यांशटी आम पठित साहित्य सुमन बहिर पानी रे पानी प्रबंधरू आसीअछि। एठारे लेखक अनुपम मिश्र वर्षा दिन में अत्यधिक वृष्टिपात जोगु सृष्टि होउथुबा बन्या एवं यह द्वारा जनजीवन उपरे पड़ुथुबा प्रभाव विषय वर्णना करिसेंति। खरा दिने पानीर अभाव देखा देउथुबा बेले वर्षा ऋतु ठीक एहार विपरीत अवस्था देखा मिले। प्रबल वर्षा कारणरू चारिआडे पानी बहियाकु लगे एवं आमर घर द्वार रास्ता घाट और रेल धारणा उपरे पानी भरी जाए। यह अत्यधिक पानी जोगु मुंबई परी बड़ सहर गुड़िकरे मध्य बन्या परिस्थिति सृष्टि हुए। बन्या जल रे यातायात संपूर्ण बाधाप्राप्त हुए, जहा फल साधारण लोकंकर दैनंदिन कामदाम किछि दिन पई एक प्रकार स्थाणु बा संपूर्ण अटकी जाइथाय। 4 नंबर दुर्भिक्ष और बन्या गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व अटे। उक्त गद्यांशटी आम पठित साहित्य सुमन बहिर पानी रे पानी प्रबंधरू आसीअछि। एठारे लेखक अनुपम मिश्र जल परिचालनार अभावरू घटुथिबा दुर्भिक्ष एवं बन्या मध्य थिबा निबिड़ संपर्क विषय वर्णना करिसेंति। गोटे मुद्रारे जेपरी दुईटी पार्श्व थाए एवं उभय मुद्रार अविच्छेद्य अंग होइथांती, सेहीपरि पानीर अभाव एवं अत्यधिक पानी होछि आम जलचक्र परिचालना विफलतार दुईटी भिन्न रूप। पानीर परिमाण आवश्यकता ठारू कमिगले ता दुर्भिक्षर रूप निए एवं अधिक होइगले बन्या परिस्थिति सृष्टि करे। वर्षा दिने मूल्यवान वर्षा जल को पोखरी और जलाशय साइती न रखिबा जोगु खरा दिने नलकूप सुखी जाए और दुर्भिक्ष पड़े। से भली नुआ घर और बजार तैयारी करिबा लोभरे पोखरी गुड़ी को पोती देवा फल वर्षा दिने अतिरिक्त पानी संचय होई न पारे बन्या सृष्टि करे। तापरे देखिबा आमे प्रश्न कौन अछि। आस चिंता करिबा लेखाटी को आउ थरे पढ़ और निम्नलिखित विषय रे उत्तर खोजी लेख। तो प्रश्न गुड़ा तुम्हें देखी दियो, मु प्रश्न सह उत्तर लिखि देछि। पाठरे ई पृथ्वी को विराट बड़ सराघड़ी बोली काहेकि कुहा जायछि। आम पृथ्वी माटी रे तैयारी होईछि एवं यह एक विराट सराघड़ी परी काम करे। वर्षा ऋतु रे प्रकृति जेउ प्रचुर पानी वर्षा करे ताहा पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा छोट बड़ पोखरी और ह्रद आदि रे जमा होइଥାଏ। एही जमा होइथिबा पानी धीरे धीरे झरी छाणी होई पाटी तळे थिबा जल भंडार रे पहुँचे एवं ताहाको समृद्ध करे। जेपरी गोटे सराघड़ी रे आमे टंका पैसा संचय करी रखु एवं दरकार बेले व्यवहार करू, ठीक सेहीपरि पृथ्वी वर्षा जल को निज भितर संचय करी रखुथिबारु एहाको एक विराट बड़ सराघड़ी बोली कुहा जायछि। ख केउ धारारे जलचक्र पूर्ण रूप। प्रथमे सूर्यंक उत्तापर समुद्रर पानी बाष्प होई उपरकू उठे एवं ताहा बादलर रूप नहीं थाए। परे से बादल थंडा होई वर्षा रूपरे पृथ्वी पृष्ठ तथा समुद्र रे खसी पड़े। एहा परे वर्षा जल बही जाए एक नदीर रूप निए एवं नदी निजर उभय पटु पानी नहीं पुणी समुद्र रे मिसे जल रे निरंतर घूर्णन प्रक्रिया बा धारा रे ही जलचक्र पूर्ण रूप नहीं थाए। जदि सबु नई ह्रद और पोखरी सुखी जाए तेबे कौन हब। नई ह्रद और पोखरी गुड़िक पृथ्वीर सराघड़ी रे पानी भरिबार मुख्य काम करिथांती एवं एथिरो पानी माटी तळकू जाई भूजल भंडार समृद्ध हुए।
जदि यही सब जलाशय सुखी जाए किंबा आमे ताको पोति दऊ तेबे माटी तलकू पानी जाई परिबो नाही एवं आमर गुप्त जल भंडार खाली होइजिवो। ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନଳକୂଅ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍କଟ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘ ପାଠରେ ପାଣିକୁ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ମଣିଷ ତଥା ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସହରମାନଙ୍କରେ ପାଣିକୁ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରି ବିକ୍ରି କରାଗଲାଣି ଏବଂ ଏହି ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ପାଣି ନଥିବ ତେବେ କୌଣସି ଜୀବ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଜଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ଢେର ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଉଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ପାଠରେ ଟଙ୍କାଠାରୁ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଶୀର୍ଷକ। ଏହି ପାଠର ଶୀର୍ଷକ ପାଣିରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ପାଠର ନାମ ଏମିତି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ନିଜର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ ଆଉ ନିଜ ଉତ୍ତରର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ତୁମେ ଏହି ପାଠଟିର ଆଉ କେଉଁ ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାରଣ ସହ ଲେଖ। ତ ଲେଖିବା ଆଉ ତମେମାନେ ବି ଯେଉଁଟା ଭାବିବ ମାନେ କେଉଁ ନାଁଟା ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ତମମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ଏହି ପାଠର ଶୀର୍ଷକ ପାଣିରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ପାଠର ନାମ ଏମିତି କାହିଁ ଦିଆଯାଇଛି? ନିଜର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ନିଜ ଉତ୍ତରର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ତ ଏହି ପାଠର ନାମ ପାଣିରେ ପାଣି ରଖାଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ପାଣିର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଓ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଜମିଯାଇ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଖରାଦିନେ ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମାନେ କି ବନ୍ୟା ହୁଏ ଏବଂ ପାଣି କମିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜଳାଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପାଣିର ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ଓ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଏକ ଆକର୍ଷକ ଶୀର୍ଷକ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ଏହି ପାଠଟିର ଆଉ କେଉଁ ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାରଣ ସହ ଲେଖ। ଆମେ ଏହି ପାଠଟିର ଆଉ ଏକ ନାମ ମାନେ ତମ ହିସାବରେ ତମେ ଯେଉଁଟା ରଖିପାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଜଳଚକ୍ର ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବା ପୃଥିବୀର ସରାଘଡ଼ି ଦେଇପାରିବା। କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି ଦେଲି? ଏହି ପାଠରେ ପ୍ରକୃତିର ଜଳଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ବିରାଟ ସରାଘଡ଼ିରେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନାହିଁ ତେବେ କିପରି ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ପାଠର ମୂଳ ସୂତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କଥା ଉପରେ ବଳ ଦେବା। ତମର ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଆମର ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ସରାଘଡ଼ି ଅଟେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଆମର ଏ ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଏକ ସରାଘଡ଼ି ଅଟେ। ତ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମର ଉଠେଇ ଦିଆହେଇଛି। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟା? ମଧ୍ୟ। ତ ୟା ଉପରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆମେ ତ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ, ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉଛି? ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ଫଳରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ଲେଖ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ଫଳରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଭାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସରାଘଡ଼ି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହଟିଯିବା ପରେ ବାକ୍ୟଟି ସାଧାରଣ ବିବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କଥା ଉପରେ ରହିଥିବା ଅଧିକ ଜୋର ବା ବଳ କମିଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପାଠକୁ ପଢ଼ି ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ତ ଆମେ ପାଠଟାକୁ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛେ, ତ ତା ଭିତରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଇଟା ବାଛିକି ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ, ଖାଲି ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସହରରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରି ପାଣି ମଧ୍ୟ ବିକା ହେଲାଣି, ମାତ୍ର ଏହି ରାଜକୋଷରୁ
आमे वर्षा ऋतु गला परे सारा वर्ष जाए निजर व्यवहार पई घरे जमी रे पाठशाला रे पानी को व्यवहार करी थाउ। एमिति एक बड़ भूल पाई एबे आम समस्तंको दंड मिलुची। ठीक अछि। तापरे हमर कौन अछि देख समानार्थक शब्द तले दिया जाइथिबा वाक्य मानंकरे रेखांकित शब्द गुड़िक पई बादल मध्य समानार्थक शब्द मान रही ताहाको बाछि लेख। जेमिति कि एठी हमर रेखांकित शब्द कोटा सूर्य, तो सूर्यंकर समानार्थक शब्द गुड़ा को आमको जो बादल अच्छी ता भीतर आम बाहर करवा कौन कौन देख। सूर्यंकर समानार्थक शब्द हूँ रवि, भास्कर और दिवाकर। तुम मैंने तुम खातार लिखिदेव। तापर खरे कौन जे देख समुद्र पानी बाष्प होई ऊपर को जाई थाए। तो ये हमको कहार समानार्थक शब्द बाहर कर पानीर। तो पानीर कौन कौन देख पानीर हूँ आमर नीर आउ अंबु। ठीक अच्छे। तापर हठात बादल गरजिबारे लागिला एठी हमको कहार बाहर कर बादल। तो बादलर समानार्थक शब्द कौन मेघ, बारिद, जलद आउ नीरद। ठीक अच्छे। तापर कौन दिए पवन जलचक्र रे पवनर मध्य बहुत बड़ भूमिका रही। तो पवनर समानार्थक शब्द कोटा वायु आउ समीर। ठीक अच्छे। लिखिब तुम माने एटा सरला। तापर उपसर्ग आम प्रदेशर राजधानी मानकरे एही जलाभाव देखादेलानी। एही वाक्य रे रेखांकित शब्द रे देश शब्द पूर्वरु प्र संयुक्त होई नुआ शब्दटी सृष्टि होईचे। माने कि एटा हमर देश शब्द ता पूर्वरु जेतेबेले प्र संयुक्त हो जाइए गोटे नुआ शब्द हो जाइए कौन प्रदेश। कौन से शब्द बा धातु पूर्व रे व्यवहृत होउथबा निर्दिष्ट शब्द को कौन उपसर्ग बोली कुहा जाय थाए। बुझिले उपसर्ग काको कुहा जाय थाए कौन से शब्द बा धातु पूर्वरु व्यवहृत होइथिबा निर्दिष्ट शब्द को उपसर्ग कुहा जाय थाए। एहाको पूर्व प्रत्यय मध्य कुहा जाय। तो एठी देखो किछि उपसर्ग दिया जायछि जेंते कि आ परि उप वि प्र। तो एठी दिया जाय हम शब्द कौन हार। तो ये हार सांगरे ये जो हमर उपसर्ग सब मिसिकी नुआ नुआ शब्द सब गढ़ी उठिछि कौन आहार हैला, परिहार, उपहार, बिहार, प्रहार। ठीक अच्छे। तापरे आमको कौन दिखाई ना ये भाया आमको ही ये गोटे शब्द दिखाई पात्र आ ज्ञान आ उपसर्ग कौन दिखाई अ बि सु। तो ताको व्यवहार करके हमको नुआ शब्द गठन करियार अछि। तो ये आमर शब्द गुड़ा कौन कौन हम देख अपात्र। तो यहाँ मिसिक ये कौन हम अपात्र, विज्ञान, तापर पुणी अ उपसर्ग सांगे ज्ञान शब्द मिसले कौन हम अज्ञान, सेमती सु सांगे मिसले ज्ञान सुज्ञान। ठीक अच्छे। तापर आम कौन करिया ना वाक्य रे प्रयोग करिबा। तो चलो वाक्य रे प्रयोग करिबा। आ एठी तमरो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हैला। एटा पाठरु आगु को तम माने एटा देखिबो म एटा करौनी। तो ये वाक्य बनैबा आमर नूतन शब्द कौन अच्छे देख अपात्र। तो अपात्र माने कौन ना जे कौन से कार्य बा दायित्व पई योग्य नुहे। तो तापर आम वाक्य गठन करिबा। अपात्र रे कौन से मूल्यवान जिनिस किंबा बड़ दायित्व देबा आदौ उचित नुहे। ठीक अच्छे। तापर विज्ञान विज्ञानर अग्रगति जोगु आज मनिषर दैनंदिन जीवन यात्रा अत्यंत सहज होई पारिछि। अज्ञान अज्ञानता मनिषर ज्ञान आलोक को लिभाई ताको अंधकार आड़ को टाणी नहीं थाए। सुज्ञान सत्संग एवं भल पुस्तक अध्ययन द्वारा मनरे सुज्ञानर विकास घटी थाए। तो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। जदि तुम मानू आज क्लास भल लगी ताले वीडियो को लाइक करिवो, तुम सांग मानक सहित शेयर करिवो। आ नेक्स्ट को चैप्टर उपरे वीडियो आनिबी मते कमेंट रे जणेबो। वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिथिबारु तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। रहिली। जय जगन्नाथ।